हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज़ चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सम प्लांट फाइबर्स, कुछ ऐसे फाइबर्स को जो प्लांट बेस्ड हैं। तो सबसे पहले आपका आता है कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स ऑफ ऑयल लैम्प? What do you use for making these wigs? The cotton wool is also used for filling mattresses, quilts, or pillows. Take some cotton wool, pull it apart, and look at its edges. What do you observe? The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. Where does this cotton wool come from? It is grown in the fields. Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. आपके जो कॉटन है ना वो सिर्फ वहाँ पे ग्रो होते हैं जहाँ पे ब्लैक सॉइल और थोड़ा सा वार्म क्लाइमेट होता है। कैन यू नेम सम स्टेट्स वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट इज़ कॉटन बॉल्स। आप ये जो पिक्चर देख रहे हो ना, ऐसे करके प्लांट होता है और इस तरीके का स्ट्रक्चर बना होता है। अब यहाँ पे फ्लावर आने की जगह कॉटन फ्लावर आता है। यहाँ पे इस तरीके से कॉटन बॉल प्रेजेंट होती है, कॉटन की बॉल होती है, जैसे यहाँ पे फ्लावर होता है। बस ये क्या करते हैं, इन्हीं बॉल्स को यहाँ से निकाल लेते हैं और यहाँ से इन्हीं बॉल्स को निकालने के बाद फिर ये पूरी इतनी सारी कॉटन्स को निकाल के रख लेते हैं और आपकी बेसिकली कॉटन ऐसे बनती है। आफ्टर मेच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? आपने कभी कॉटन का फील्ड देखा इस तरीके से जो बिल्कुल रेडी है पिक करने के लिए? अगर आप कभी ऐसे फील्ड देखो तब ऐसे इसके फ्लावर में से ना ऐसे निकाल के देखना, कॉटन पूरी लाइक स्नो लगती है, बहुत सुंदर होती है। इट लुक्स लाइक फील्ड कवर्ड विद स्नो। इन्होंने भी वही बोला, ऐसा लगता है कि जो पूरा फील्ड है ना वो पूरा स्नो से कवर्ड है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। हम हैंड से ही मतलब ईजिली इसको पिक कर लेते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स। अब जो ये फाइबर्स होते हैं ना, फाइबर्स को उन सीड्स में से सेपरेट कर दिया जाता है बाय कंबाइनिंग। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाय कॉम्बिंग। अच्छा, जैसे आपके मान लो ये फाइबर है, अब फाइबर के अंदर कुछ कुछ सीड्स होते हैं इस तरीके से, तो कॉम्बिंग से उसको निकाल दिया जाता है, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो कॉम्बिंग से ये सीड्स निकल जाते हैं और एक क्लीन फाइबर क्लॉथ आपके पास आ जाता है, जिसको इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गाइनिंग, गिनिंग बोल देते हैं। इसकी डेफिनेशन मार्क कर लेना, आपसे पूछ सकते हैं कि गिनिंग क्या होता है, तो आप यहाँ से मार्क करोगे पूरे फाइबर्स से। विल मार्क फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज गिनिंग। तो फाइबर से लेकर आप लोग इसे गिनिंग तक मार्क कर लेना। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि गिनिंग क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड इज़ जूट। प्लांट बेस्ड है। सबसे पहले हमने कॉटन पढ़ा, अब हम स्टडी करेंगे जूट को। जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जो भी जूट प्लांट होता है ना, उसकी ये जो स्टेम होती है ना, उससे हम जूट लेते हैं। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब ये इसका जो सीज़न है ना वो रेनी होता है, ये रेनी सीजन में कल्टिवेट होती है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल एंड बिहार, असम। ये 3 स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट जो है वो ग्रोन होती है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड। जो जूट का प्लांट होता है वो नॉर्मली हार्वेस्ट करा जाता है व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज, मतलब जब उसकी फ्लावरिंग स्टेज आती है तब स्टार्ट होता है। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। द स्टेम रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। इसको भी सेम आपके हैंड के थ्रू से सेपरेट करा जाता है। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। हमने पहले ही पढ़ा था कि जितने भी फाइबर्स होते हैं वो यार्न से बने होते हैं। जितने भी फाइबर्स होंगे ना उसे पहले यार्न में कन्वर्ट करा जाता है आगे फर्दर क्लॉथ बनाने के लिए हमेशा। आगे चलते हैं। स्पिनिंग कॉटन यार्न। अब हम ना इस कॉटन यार्न की स्पिनिंग कैसे करते हैं। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। तुम खुद भी बना सकते हो। एक्टिविटी 4 को रीड करते हैं। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। अब एक बार कॉटन वूल को पकड़ के देखना। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड 4 फिंगर्स ऑफ अदर हैंड। 4 फिंगर्स बेसिकली उसको ना ऐसे इस तरीके से पकड़ना, अपनी कॉटन को इस तरीके से कुछ खींचना, ठीक है। नाउ जेंटली स्टार्ट्स
पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स। आप बेसिकली इसको ट्विस्ट करते जाओ, उसके जो पतले पतले धागे होते हैं वो निकालने की कोशिश करो। आर यू एबल टू मेक अ यान, तुम यान बना पा रहे हो। तुम जब एक कॉटन लोगे ना, उसको उसके स्ट्रैंड्स को अलग करने की कोशिश करना, दैट इज़ यान। उसके स्ट्रैंड्स निकलने लग जाएंगे अलग अलग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो यहाँ पे मार्क करोगे, जो प्रोसेस होता है यान को निकालना फाइबर्स में से, उसे स्पिनिंग कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बना लेना कि व्हाट इज स्पिनिंग या डिफाइन स्पिनिंग। तो स्पिनिंग आपका प्रोसेस है जहाँ पे आप यान बनाते हो फाइबर से। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यान। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ अ हैंड स्पिंडल ऑल्सो कॉल्ड टकली। ये कुछ आपको दिखाया हुआ है, ये कुछ टकली है। बेसिकली एक शार्प स्ट्रक्चर है जिससे आप उसको अलग कर सकते हो ईजीली। आगे लिखा हुआ है अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। चरखा भी यूज़ कर सकते हो, इसके थ्रू आप बना सकते हो। यूज़ ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी। सबसे पहले मतलब ये बिल्कुल पॉपुलराइज हुआ था क्योंकि महात्मा गांधी ने यूज़ करा था एज पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ही इनकरेज्ड पीपल टू वेयर क्लोथ्स मेड अप ऑफ homespun yarn termed as khadi and shun imported cloth made in the mills of Britain। गांधी जी के मतलब जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट का टाइम चल रहा था तब गांधी जी ये यूज़ करते थे चरखा, क्योंकि वो चाहते थे कि हम दूसरे ब्रिटेन कंट्रीज़ के क्लोथ्स ना पहने, अपने खुद इंडिया में अपने खुद क्लोथ्स बिल्ड करें और खुद कपड़े बना के खुद कपड़े पहने। तो वो इससे खादी बनाया करते थे कि सारे इंडियंस जो हैं वो इंडियन वाले क्लोथ्स ही पहने। टू पॉपुलराइज द प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी। अब इसको और लाइक इम्पोर्टेंस देने के लिए, पॉपुलराइज करने के लिए गवर्नमेंट ने भी साथ दिया था और गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट ही बना दिया था जिसका नाम था खादी। एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन, और जो विलेज की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो भी ये काम करती थी, और ये सब हुआ था 1956 में। Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. After spinning, yarns are used for making fibers। जब yarns बन जाते थे spinning के बाद तो फिर इसको fabrics used for making fabrics, फिर इससे यूज़ करके फैब्रिक बनाया जाता था। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हमें मिलता है फाइबर, फाइबर से हम बनाते हैं यान। अब फाइबर से यान बनाना सीख लिया, फिर मैंने बोला था यान से हम बनाते हैं फैब्रिक। हमने फाइबर टू यान तो सीख लिया, अब हम सीखेंगे कि यान से फैब्रिक कैसे बनाते हैं। तो हेयर विल गोना स्टडी यान टू फैब्रिक। तो इसको पढ़ते हैं। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यान्स। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग। यान से फैब्रिक बनाने के ना दो मेन मेथड्स होते हैं, एक होता है आपका वीविंग और एक होता है आपका निटिंग। सबसे पहले हम वीविंग मेथड पढ़ते हैं। तो वीविंग मेथड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन करो वीविंग मेथड को, एक्सप्लेन करो वीविंग मेथड को। अपनी बुक में एक क्वेश्चन लिख लेना और इसका आंसर मैं आपको अभी मार्क करवाती हूँ। इसका आंसर होगा द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑफ टू सेट्स और दिस। इसको वीविंग तक आप मार्क कर लो, ये आपका है आंसर। यहाँ से द से लेकर टिल वीविंग इज योर आंसर। अब रीड करते हैं होता क्या वीविंग। In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together। The process of arranging two sets of yarn, मतलब दो अलग अलग टाइप के यान थे, जैसे ये दो टाइप के यान हैं। जब मैं इसको इकट्ठे अरेंज कर दूँगी, इकट्ठे कैसे अरेंज करूँगी, जैसे एक ये यान है और ये दूसरा वाला भी मैंने बिल्कुल इसके साथ अरेंज कर दिया। The process of arranging two sets of yarn together to मेक अ फैब्रिक इज़ वीविंग। तो वीविंग इसे कहते हैं कि जब दो अलग अलग स्ट्रैंड्स थे तो उसको मैंने इकट्ठे जब रख दिया तो इस प्रोसेस को कहते हैं वीविंग, जिससे मेरे पास यहाँ पे फैब्रिक बन गया। तो इस प्रोसेस को हम वीविंग बोलते हैं। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। आप ना पेपर की स्ट्रिप्स को भी वीव कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे पेपर की स्ट्रिप्स को किस तरीके से वीव करा हुआ है। आपने कभी ट्राई करा होगा, आप दो शीट्स लो, जैसे एक शीट मेरे पास ये है और एक मेरे पास दूसरी शीट है, जिससे हम मतलब ये जो वे है आपने ऐसे करा होगा कि यहाँ पे एक पेपर जा रहा है और यहाँ पे मतलब यहाँ पे ना 2 पेजेस को यूज़ करके एक सिंगल पेज बनाया जा रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग वीविंग बोलते हैं। आपने ये डिज़ाइन ट्राई भी किया होगा। हम इससे मतलब इस मेथड से ना हम कवर भी बना सकते हैं एक नोटबुक का।
आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको फिगर पे दिख रहा होगा कि इन्होंने कैसे कैसे ड्रॉ और फोल्ड करा है। यहाँ पे आपको बता रखा है कि टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर। आप ये ट्राई कर सकते हो घर पे, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। एक्टिविटी 5, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स, कट स्क्वायर पीसेज ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ up equal to 30 centimeter from each sheet. Now fold both the sheets into half on one sheet, draw lines as shown. बेसिकली इनको 2 शीट्स ली हैं, उसका उसको अलग अलग एक इक्वल पार्ट्स पे काट के रख लिया है। फिर उन्होंने बोला है फिगर ए में देखो, इन ऑन द अदर एज शोन फिगर बी, कट द शीट्स अलॉन्ग द डॉटेड लाइन्स। डॉटेड लाइन्स के अलॉन्ग इन्हें कट कर दोगे आप लोग। एंड देन unfold, weave the strips by one through the cuts in the sheet of this thrown. D shows the pattern after weaving. आप ये एक YouTube पे वीडियो देख सकते हो। आप ये देखो, ये स्ट्रिप्स पड़ी हुई है इनके पास ना। एक ऐसे स्ट्रिप पड़ी है रेड की, सेम एक ऐसे स्ट्रिप पड़ी है ग्रीन की। तो क्या कर रहे हैं इन्होंने ना, जैसे रेड की स्ट्रिप को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जैसे ये रेड की स्ट्रिप है, सारी जो रेड स्ट्रिप्स है वो उन्होंने ऐसे लगा दी और ग्रीन स्ट्रिप्स उन्होंने ऐसे लगा दिए। तो इसको यहाँ से पेस्ट कर दिया, इसको यहाँ से पेस्ट कर दिया, इसको यहाँ से पेस्ट कर दिया, इसको यहाँ से। अब क्या करा, एक ग्रीन वाली थ्रेड ली, उसके ऊपर से रेड थ्रेड मतलब रेड वाली शीट पास करी। यहाँ पे भी सेम ग्रीन वाली थ्रेड ली, उसके ऊपर से रेड पास करी। यहाँ पे भी बिल्कुल इस तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक आपके पास इस तरीके का स्ट्रक्चर, इस तरीके का डिज़ाइन बन जाता है। आप इसको यूट्यूब पे प्लीज़ देखना, इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि वीविंग होता क्या है। बस इसी प्रोसेस को वीविंग कहते हैं। आप प्लीज़ वीडियो देखना यूट्यूब पे, आप लिखना कि पेपर की वीविंग कैसे करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इन अ सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। अब इसी तरीके से ना हम थ्रेड्स को यूज़ करके एक फैब्रिक बना देते हैं। द यार्न्स आर मच थिनर एंड देन आर पेपर स्ट्रिप्स। पेपर स्ट्रिप्स से भी ज़्यादा थिनर होता है यार्न। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। अब जो ये वीविंग होती है ना, हम इनको लूम्स पे करते हैं। जो यूज़ हो रहा है ना, इसको लूम बोलते हैं। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। अब ये पावर ऑपरेटेड भी हो सकते हैं और आपके हैंड ऑपरेटेड भी हो सकते हैं कि आप हाथों से भी कर लो। अब नेक्स्ट वे होता है आपका निटिंग। निटिंग इज़, नीचे क्वेश्चन यहाँ पे बना लो पहले तो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड या व्हाट इज़ निटिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय निटिंग या व्हाट इज़ निटिंग। तो निटिंग क्या होता है, हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड इन निटिंग अ सिंगल यार्न यूज्ड। ये इस प्रोसेस को निटिंग कहता है। आपने देखा होगा अपनी दादियों को, वो 2 सिलाइयों से उसको इस तरीके से बुनती हैं, आपकी स्वेटर बन जाती है। अलग अलग धागों से आपको ये बना देते हैं। यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉन पेयर ऑफ सॉक्स। आपने देखा होगा कि कभी भी हमारी अगर टॉन सॉक्स है तो हम उसमें से एक धागा खींचते हैं तो वो पूरा जो कपड़ा है वो खुलता ही जाता है, पूरा कपड़ा खुल जाता है। What happens, a single yarn gets pulled out continuously as the fabric get unraveled। जैसे ही एक धागा आप खींचते हो ना, तो वो सारा खुलने लग जाता है, सारा अनरेवल्ड हो जाता है। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड अप ऑफ निटेड फैब्रिक्स। ज़्यादातर जो आपकी सॉक्स और बहुत जो भी कपड़े होते हैं वो निटिंग से बनाए जाते हैं। ज़्यादातर विंटर के जो भी क्लोथ्स होते हैं ना, वो निटिंग प्रोसेस से बनाए जाते हैं। निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। अब इसको हाथों से भी कर सकते हो और मशीन पे भी कर सकते हो। तो आप लिखोगे इसमें सॉक्स आर मेड फॉर निटिंग इन दिस, निटिंग इज़ डन बाय हैंड। तो निटिंग की बेस्ट डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो, निटिंग अ सिंगल यार्न इज़ यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। बेसिकली इसकी डेफिनेशन थोड़ी प्रॉपर नहीं लिखी हुई आपकी बुक में, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में निटिंग की डेफिनेशन प्रॉपरली दे दूँगी। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लोथ आइटम्स। अब लास्ट टॉपिक आपका आता है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। अभी जो क्लोथिंग मटेरियल की जो हिस्ट्री है ना, अब ये हिस्ट्री को पढ़ेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एशियंट टाइम्स फॉर क्लॉथ्स। एशियंट टाइम में लोग कपड़ों के लिए क्या यूज़ करते थे। इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज्ड बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स फर्स टू कवर देमसेल्व्स। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, हम जहाँ जिसको हम आदि मानव बोलते हैं, आपने उनके कपड़े देखे होंगे, वो बड़े से पत्ते बना लेते थे, मतलब बड़े बड़े पत्ते लेकर
उससे अपने कपड़े बनाते थे, और जो भी ट्री का जो बाग वाला रीजन होता है उसको यूज़ करके। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, जैसे ही वो अपनी एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ बनाने लगे, दे लर्न वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स। तो उन्होंने ना ग्रास से आपके जो है मैट्स बनाने शुरू कर दिए, बास्केट बनानी शुरू कर दी, वाइन्स शुरू कर दिए, एनिमल फ्लीज और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। मतलब जो एनिमल के हेयर होते हैं ना, उनसे भी उन्होंने ट्विस्ट करके लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाना शुरू कर दिया। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स, इसको फैब्रिक में कन्वर्ट करके पहने गए। द अर्ली इंडियंस वॉर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन एंड ग्रीव इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। सबसे पहले हमने जो है फैब्रिक्स बनाना सीखा था कॉटन के, जहाँ जो गंगा रिवर है उसके पास बनाया गया था। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। फ्लैक्स भी एक ऐसा प्लांट है जो नेचुरल फाइबर देता है। इन एशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल। नाइल रिवर के पास आपके जो ये फ्लैक्स प्लांट से जो है बनाए जाते थे, एंड वर यूज्ड इन मेकिंग फैब्रिक्स, और फैब्रिक्स बनाने के लिए यूज़ करते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। उस टाइम पे ना स्टिचिंग किसी को भी नहीं पता था। पीपल सीमली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, बस वो उठाते थे और उसको अपनी बॉडी से कवर कर लेते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल। जैसी इन्वेंशन होती गई, स्विंग नीडल आई, people started stitching fabrics to make clothes. Stitched clothes have gone through many variations since the invention. But is it not amazing that even today sari, dhoti, lungi और turban is used as unstitched piece of fabric? बड़ी वंडर्ड वाली बात है कि अभी भी जो हम ये जो साड़ी, धोती, टर्बन है, ये बिना स्टिचिंग, मतलब ये अनस्टिच्ड है। अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक है, मतलब ये फैब्रिक का पीस है पर बिना स्टिचिंग के ये पीस बना हुआ है। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर द कंट्री, अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स क्लोथिंग। जैसे हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में फूड के बारे में पढ़ा था ना, कितनी वेराइटीज़ थी, ऐसे ही क्लोथ्स की भी बहुत सारी वेराइटी होती है। अब आपको एक टेबल टाइप बना के दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिखा हुआ है कि कॉटन रोल्स जो हैं, जो कॉटन की रोल्स होती हैं, उसको अगर आप उसकी गिनिंग कराओगे तो उससे आपको फाइबर मिलता है, और अगर फाइबर की स्पिनिंग कराएंगे तो हमें यान मिलेगा। और यान को अब देखो, अगर यान को हम या तो निटिंग करा दें यान की, या तो वीविंग करा दें, हमें क्या मिलता है, फैब्रिक मिलता है। तो इस टेबल को ज़रूर, मतलब इस डायग्राम को, ये टेबल को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट। क्या बोला है कि जो कॉटन के रोल्स हैं उसको गिनिंग कराओगे तो फाइबर बनेगा, स्पिनिंग कराओगे तो यान बनेगा, और यान की आप निटिंग करा दो, वीविंग करा दो, आपको एक फैब्रिक मिल जाएगा। अब चलते हैं कीवर्ड्स पे। सबसे पहले है कॉटन वूल, फैब्रिक है, फाइबर है, निटिंग, स्पिनिंग, वीविंग, यान। ये हम सब पढ़ चुके हैं, और इन सब के मैंने आपको आंसर्स ऊपर जो है मार्क भी करा दिए हैं। तो होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट दिस। अब इस चैप्टर का पार्ट 3 आएगा, जिसमें हम एक बार इस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे थ्रू माइंड मैप्स। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, बाय बाय।